भैया बैठ जाओ यार, क्या मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया क्या? ये बालक जिस किसी का भी है कृपया करके इसे ले जाएं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप सब जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, पीछे पोपड़ा वाला पोपड़ा बजा रहा है और वो ताली बजा रहे हैं। प्रणाम करता हूं मैं पांडाल में खचाखच भरे श्रोताओं को। वाह, इसो कवि खच आप ताली इतनी जल्दी बजा रहे हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लगे हो। आगे के तो फिर भी ठीक ठाक है, पीछे के तो ऐसे बैठे हैं जैसे पुण्यतिथि के दिन ही पैदा हुए। वाह, नहीं हंसना चाहिए भाई साहब, हंसने से फेफड़े मजबूत होते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा भाई रो क्यों रहा है, वो बोला यार शक्ल ही ऐसी है। वाह, एक जगह भाई साहब सब हंस रहे, एक आदमी नहीं हंस रहा। मैंने कहा यार भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे, सब हंस रहे हैं आप हंस ही नहीं रहे, कि मैं आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। वाह, हालांकि कोशिश ही करूंगा क्योंकि डॉक्टर भी कोशिश ही करता है। वाह, 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 वाह। सौगंधी गाली मैंने भाई साहब एक आदमी से पूछा मन की भाई क्यों हंस क्यों नहीं रहे, वो बोले कि हमने आदमी लगा रखे हैं। वाह, मैंने कहा यार सब ताली बजा रहे हो, आप ताली नहीं बजा रहे, वो बोले कि मैंने आदमी लगा रखे हैं। 3 महीने पहले उनकी शादी हुई। वाह, यार भाभी जी के पास क्यों नहीं जाते? हंसो, 2024 निकलने वाला है, ऐसे रोते रोते जिंदगी पूरी हो जाएगी। जिंदगी में कोई तंत नहीं है, हंसना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। लोगों के पास हंसने का टाइम नहीं है, बहुत से लोग नहीं है वहां खड़े हैं, इधर नहीं आ रहे, टाइम नहीं है लोगों के पास, हंसने का टाइम नहीं है। एक आए, हाँ बहुत से लोग नहीं है, बहुत से हक के निकल गए, उनके पास टाइम नहीं था। एक लड़का हो गया 50 साल का, शादी नहीं हुई, लड़की ढूंढने का टाइम नहीं मिला। वाह, उनके माता पिता ने कहा कि बेटा शादी कर ले, हमारे पास भी टाइम नहीं बचा। वाह, 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। वाह, शादी को 2 साल हो गए सर, हाँ, बच्चे नहीं हुए, टाइम ही नहीं है। वाह, मतलब आदमी दिल्ली में, पत्नी मद्रास, पिताजी बेंगलोर, बुढ़ापे में खून खिलावे चमनप्रास, हाँ, टाइम नहीं है लोगों के पास में। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मजा आएगा, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मजा आएगा, और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा। वाह, गजब, और चला भी गया तो अपना पिताजी का ही तो जा रहा। वाह, 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 भगवान कसम खाने में क्या जा रहा, गजब, भगवान मरते ही नहीं है। ये थैला आपका ही है हाँ, इन्हीं का है। और ये बोतल भी आपकी है। हाँ, SBI वाले है ना, तेरा साथ में आके घूमते हैं। लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ एक इंश्योरेंस। बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब। ये प्रोग्राम देखो, बिल्कुल भी इसको कहते हैं सारो काम पैसा को नहीं बना पैसा कहीं को ना, मतलब इतनी मेहनत से इतना शानदार मंच सजा दिया जहां पर कुछ होने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कि बंद आंखों में उसके ख्यालों, आप हम सब इस मुकाम पर, जिस भी मुकाम पर हैं, SBI वाले जिस मुकाम पर हैं, मैं कहना चाहूंगा एक शेर मुझे याद आता है कि बंद आंखों ने उसके ख्यालों को छुआ, ऐसा लगा कि अंधेरों ने उजालों को छुआ। वाह, मेरी मंजिल बंद आंखों ने उसके ख्यालों को छुआ, ऐसा लगा कि अंधेरों ने उजालों को छुआ। हाँ, मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, मगर सीढ़ियों को पैरों के छालों ने छुआ। वाह, 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 सीढ़ियों, वाह, मेरा हर एक शब्द अमर हो जाए तो वाह। बात को दिल से चाहने वालों ने छुआ। एक बार श्याम सुंदर जी शर्मा, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए, बिल्कुल, जो आप बिल्कुल, इस कोटा की बिल्कुल, पे 75 उन्हीं का लाख प्रयास। रुपया इन्वेस्ट करके जनता हाँ। जनार्दन के मन को रंजित करने के लिए मेलों का आयोजन करते हैं, तब जाकर के ये कोटे दशहरे की, कोटा की पब्लिक यहाँ पर आ पाती है। सब अपने आप ऐसे ही नहीं होता, न जाने क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कि कलयुग नहीं करजुग है ये,
कि कलयुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद इस हाथ दे उस हाथ ले। वाह 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 वाह। कलयुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद। राम तीर्थ की पंक्तियां मुझे याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद इस हाथ दे उस हाथ ले। दुनिया अजब बाजार है कुछ जिनसियां की साथ ले, दुनिया अजब बाजार है कुछ जिनसियां की साथ ले, नेकी का बदला नेक है बद से बदी की बात ले। तू जो कीले है मुंह और का उसका भी मुंह किलता भी है, जो छीले है जिगर और का उसका जिगर छिलता भी है। तू जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले, नेकों को नेकी का मजा मूजी को टक्कर देख ले। अगर तुझको बावर नहीं तो तू भी करके देख ले, जो जो पड़ा तुलता है मोल तिल तिल का लेका है यहाँ। तू औरों की तारीफ कर तुझको भी संखानी मिले, रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले। दुनिया न जान इसको मियां दुनिया की ये मजदार है, और रोक का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार है। वाह 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 सुशील जी वाह, मजा आ गया यार। नंबर 1। कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में, 2024 निकलने वाला है। हंसो, हंसने के मूड में आ जाओ। आप बिल्कुल आप सब एकदम पास में आ जाइए, और आप बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सुशील जी, यानी ज्यादा पास मत बुलाओ। अच्छा, चाट पकौड़ी भी खा दियो। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आनंद लेना चाहिए कि कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम के नूरंगे जहां कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र में है और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से सदा गूंजते थे आसमां, दम बखुद अब कब्र में है हूं नहा कुछ भी नहीं। वाह सुशील जी वाह, मजा आ गया। हमें अच्छे काम करने चाहिए। जैसे सर ने मेले का आयोजन किया, भाई साहब SBI वाले लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, दैनिक भास्कर वाले सबको जगाते हैं। जिस तरह से भगवान भास्कर सबके जीवन में रोशनी लाते हैं, हमें अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन हम उल्टी लगन लग जाती है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा दहलीज पर खड़ा है, समय कब रेत की तरह हाथ से फिसल गया, पता ही नहीं लगता। जब सौ पड़ा होता है तो ये समय उससे कहता है कि रे गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। हाँ। रे गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, करना था जो ना किया जतन तूने अब क्या कहूं सजन तुझको। लगी उल्टी लगन तुझको, लगी उल्टी लगन तुझको, जिनके संग में तू हरदम मुस्त के दीवाना था, वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। वाह 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 सुशील भैया वाह। हंसना चाहिए भाई साहब, लेकिन अपन क्या है कि पता नहीं कौन सा मां सरस्वती की जिधर कृपा हो जाती है उधर घेर चल जाता है। तो एक बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है साहब। हाँ हाड़ोती बिल्कुल। मन की बात लाओ, हाड़ोती जानते हो आप? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ तो जानोगे से आप कौन से अमेरिका में रहते हैं? सुंदर, क्या बात है। दादा के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार ताली, वाह। मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि लिखी ही नहीं। हाँ गजब। अपने तो घर में ही पाकिस्तान, अपनी लुगाई कौन सी उसामा बिन लादेन से कम है। वाह वाह वाह। एक एक लुगाई में 10-10 आतंकवादियों का दम है। अगर आप इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं तो आपको हर कविता की समाप्ति पे ताली बजानी है, चाहे कविता बिल्कुल समझ में नहीं आए। मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ये ऑलरेडी पहले से कवि सम्मेलन है, और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। वाह। हाँ मैं सही बता रहा हूं। देश के पहले आदमी सुखी था भाई साहब, पहले आदमी सुखी था। पहले था सादा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। हाँ। आज आदमी दुखी है क्योंकि आज हो गया उच्च जीवन सादा विचार। भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, सभी जगह शोर है, सबका हाथ एक दूसरे की जेब में, फिर बताओ कौन चोर है। वाह 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 वाह। आज का मानव अर्थ पिशाच दिख रहा है, 2 रुपए पाओ उसका ईमान बिक रहा है। वाह।
भाई साहब ऐसा लग रहा है मुझे कि कोरोना में मतलब देखो आप ऐसी बड़ी त्रासदी से हम निकले, ये तो ईश्वर की कृपा होगी कि वो बंद हो गया, नहीं तो अपन में से एक भी नहीं देता अभी तक। सही बता रहा हूं कि आदमी आता था ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना आ रहा है कि नर के वेश में कोरोना, कि नर के वेश में कोरोना, कि फिरता है चहोर, सावधान रहियो सुशील, मच न जाए शोर। तब मैंने एक प्रार्थना लिखी कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, कि दर दर की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर बाल वाली का, कि जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले, चुनरी को ओढ़ सजा सुमन की थाली का, कि दिनन की दिनता दिन दिन तू निगोरी, द्रगन की दया दृष्टि डाल माता कालिका, कर में कृपाण धार और नर मुंड माल, भारत से कोरोना को तार माता कालिका। जोरदार ताली साहब। हमारे देश के अंदर एक घटना घटी साहब, भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। तब मैंने लिखने का प्रयास किया, हम होली के दिन भांग खाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि खा के भक्ति की भंग, क्या करना चाहिए कि खा के भक्ति की भंग छोड़ विश्व के भुजंग, कि खा के भक्ति की भंग छोड़ विश्व के भुजंग, श्याम रंग राम रंग अंग अंग रंगिए, कि खा के भक्ति की भंग छोड़ विश्व के भुजंग, श्याम रंग राम रंग अंग अंग रंगिए, न जलने का अनल से जिसे वरदान था, वो होलिका भी जल गई हुए दंग डंगिए, कि जूं देख जल जाती आत्मा न जल पाती, वाह गजब, कि जूं देख जल जाती आत्मा न जल पाती, जलन प्रहलाद वैसे की ढंगी ढंगिए, अरे आधा रूप धर नर अरु आधा सिंह का, अरे आधा रूप नर अरु आधा सिंह का, थंब फाड़ प्रगतिये हरि नर सिंगिए। वाह ये स्थिति है। पहले के बच्चे भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट होते थे, आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक। एक बच्चा लेट आया, मैंने पूछा बच्चा तू लेट कैसे आया, मैंने एक दौर कर लेते हैं, बढ़िया वाला है ना, एक बार एक दौर शुरू करना चाह रहे हैं, एक बार इसके मतलब आप एक बार इस कवि सम्मेलन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। ये पहले दौर की शुरुआत करना चाह रहे हैं अपन। जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना, हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको, थम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये स्थिति है साहब, हमारे पास न ढोलक है, न मजीरा है, न तबला है, केवल शब्द है, शब्दों का खेल है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया, मैंने फोन को माइक पे लगा दिया। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया, मैंने फोन को माइक पे लगा दिया, भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया। वाह वाह, शब्दों का खेल है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है, सूर कबीर मीरा तुलसी जायती सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे, एक गाना चला साहब के सावन में लग गई आग, पर मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लग गई। वाह गजब, शब्दों का खेल है। वो एक गाना चला साहब आपके जमाने में, वो गाना आया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख से भर लो पानी। आजकल गाना चल रहा दिल है पानी पानी पानी, आजा सानी सानी सानी। गानों में कोई लॉजिक नहीं है। अभी वो गाना चल रहा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, समंदर में पीछे पीछे आ गई, लड़के के पनडुब्बी है, ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन में आग लगे। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ठंडी ठंडी
दृष्टिकोण से तो ठंड लगना चाहिए ना, आग कैसे लग गई। वाह सुशील जी वाह। गानों में कोई लॉजिक नहीं है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद नहीं आए। अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली खाओ। तो क्या टेंशन दे रहे हो। गानों में कोई लॉजिक नहीं है। छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। यार तू प्यार कर रहा है क्रिकेट खेल रहा है। वाह। गानों में कोई लॉजिक नहीं है। पैसो पैसो करती है, क्या करती है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। पैसे की बारिश कर रहा है। वो तो SBI वाला ही कर सकते नहीं। हाँ आज भी कुबेर है। लॉजिक नहीं है, ये शब्दों का खेल है। ये शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है। सूर कबीर मीरा तुलसी गायत्री सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे, शब्द ही रूठे भाग जगा दे। अरे रामा दल में, अरे रामा दल में, अरे रामा दल में, रामा दल में तैयार न था। अरे रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को। तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को विसरा बल याद दिलाया था कि हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। वाह गजब। तल तला तल अतल वितल सत्तो तत्तो भूलोक में घनघोर अंधेरे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरुण कुबेर ने करबद्ध विनती की थी, तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का श्रृंगार किया। वाह 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 वाह। का खेल है। 2-2 रुपए में भिक्षाटन करके जीवन वृत्ति कमाने वाली रानू मंडल के ऊपर जब शब्दों की देवी की कृपा होती है तो रातों रात फिल्मों की एक डिमांड बन जाती है कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे। जिसने करोड़ों मन को कृष्ण में बना दिया, ऐसी वाला को मीरा कर दे, ऐसी वाला को मीरा कर दे। धन्यवाद। वाह। ये तो साहब सुशील जी तलवार एक बार कहीं हुई है ना, आंखें बंद करो कविता सुनाई, आंखें खोली तो एक भी न पायो। अच्छा कभी अपना बीच में से सुशील जी तलवार यानी फिर बुलाऊंगा पहली माँ के बहने बुलावा जो बहुत लंबो सफर तय कर अपना बीच में यहाँ दिल्ली से जो अपना भारत की राजधानी च वो अपना बीच में कोटा की धरती पे पधारा च। SBI लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए अपनों के लिए यहाँ का आग्रह पर माँ का थोड़ा सा खबा पर तो मैं बुलावा चाहूँ छू संजू सूरम ठाकुर वो आवे और अपनी देशभक्ति की रचना से अपना बीच में जो श्रोता से यहाँ के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाओ। सूर्य 2 बार ताली बजाओ साहब यहाँ के लिए। आप बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर जो समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। देखो कहीं जो और अभी आप हाथ से सर्दी ज्यादा पड़ रही है, अच्छी कविता सुनाओ जो यहाँ के पसीना जाओ। तो अभी आपने हास्य को सुना। मैं वो बात करता हूँ जो बात मिट्टी से जुड़ी होती है, देश से जुड़ी होती है। सबसे पहले जिस मिट्टी का तन मन धन भगवान श्री राम है, 4 पंक्तियां उनके नाम से पढ़ता हूँ और अपने काव्य का शुभारंभ करता हूँ। आप लोग मन दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। 4 पंक्तियां राम के लिए। तब कहता हूँ कि तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं, वीर बजरंग जी के प्यारे सीता राम जी, भरत के राम और लखन के राम जी हैं, कैकेयी कौशल्या के दुलारे सीता राम जी। तो दिल्ली हो, अयोध्या, चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और जाति धर्म मजहब सबसे बड़ा है नाम, सारी दुनिया से न्यारे सीताराम जी। वाह वाह वाह। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे देश के कोने कोने में रहते हैं। 4-4 पंक्तियों से देश की बात करता हूँ। जिस मिट्टी का अन्न जल लिया है, आप प्रेयसी के नाम से किस कर सकते हो, प्रेयसी के नाम से चुम्मा चाटी कर सकते हो, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो प्रेम इस मिट्टी से निकल के आता है, प्यार देश से निकल के आता है। देखिए देश का व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ा होता है। 4 पंक्तियां फिर मैं छंद करूं। बिल्कुल 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 स्वागत है। तब मैं कहता हूं
कि हिंद की सुरक्षा हेतु जन जन जाग जाए, हाथ में ले हथियार जिंदा स्वाभिमान हो, तोप और बम यहाँ दागेंगे सिपाही वीर, कवियों की कविता में ओज ही प्रदान हो, और शिक्षक सुनाए गीत छत्रसाल भूषण के लाल बाल पालने का छिड़ा अभियान हो, और देश की जो बात आए टूट पड़े बैरियों पे लाठी और भाला लिए देश का किसान हो। भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जागा हुआ है, बिल्कुल। और जो व्यक्ति देश को बांटने की बात करता है तो 4 पंक्तियां मैं उन कायरों के लिए देता हूं कि जो लोग देश को बांटने का मंसूबा पाले रखे हैं, उनके लिए मैं कहता हूं, स्वागत है। वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, बदन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे, हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे तो हम लाशें बिछाएंगे। वाह, करे बहुत बढ़िया। करे करे कोई चोट भारत पे तो हम लाशें देखो ताड़िया की कमी नाही चाहो ताकि के अंदर जोश भरता रहो। बिल्कुल शौर्य को सुनिए, आपने हास्य सुना, थोड़ा सा मन देते हुए शौर्य को भी सुनिए। 4-4 पंक्तियों से मैं बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, और 4 पंक्तियां फिर देता हूँ, तब मैं देश के लिए बात करता हूँ। आप मन दीजिएगा, 4 पंक्तियां कहता हूँ कि कभी भी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे, सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे, सजाया भाल पर हमने तिरंगे का कफन यारो, कसम श्री राम की हमको जमी बटने नहीं। वाह 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 वाह, कसम कसम श्री राम की हमको जमी बटने नहीं देंगे। अब एक छंद तब मैं पढ़ता हूँ जब हिंदुस्तान का कोई वीर सीमा पर शहीद हो जाता है और भारत की एक नारी किस प्रकार से उसका सम्मान करती है, तब 4 पंक्तियां हिंदुस्तान की उस नारी के शौर्य के नाम पढ़ता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। की नारी, उसकी पत्नी उसका सम्मान कैसे करती होगी, वाह, तब मैं 4 पंक्तियां। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। एक शहीद जो ताबूत में बंद होकर के आता है और उसकी पत्नी उसका सम्मान कैसे करती है, मैं 4 पंक्तियां देता हूँ। वो कहती है कि लव यू जवान, तुम बड़े हो महान, तुम शौर्य की धरा की तुम शान लेके आए हो, और प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, राष्ट्र भावना की तुम तान लेके आए हो, और सदियों के तप से न मिलती है वीर गति पाके नव ज्ञान लेके आए हो, तो जय हिंद करती हूँ करके सल्यूट तुम्हें, अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। हिंदुस्तान की नारी का शौर्य बोल सकते। वाह 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 वाह, सुपर है। ये हिंदुस्तान की नारी का शौर्य है जो एक शहीद पति को सम्मान कर सकती है। मैं हिंदुस्तान की उस माँ का सम्मान आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। एक बेटे की डेड बॉडी ताबूत में बंद है, कहीं से जिन यहाँ अच्छा कभी पानी मांग जाओ जो, अब चाहे दिल्ली से आओ या बंबई से, और उसकी माँ उसका सम्मान कैसे करेगी, ये हिंदुस्तान की माँ का शौर्य है। केवल हिंदुस्तान की माँ उसको सम्मान दे सकती है। इस प्रकार से हिंदुस्तान की माँ के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप मन दीजिएगा, जुड़िएगा। माँ किस प्रकार से उसका सम्मान करेगी, तब मैं कहता हूँ कि ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, काला कजरोटा और केस में सवार लूं, बलिहारी जाऊं तुझे बार बार देख देख, रूप को सजाऊं फिर मैं निहार लूं, रूप को सजाऊं फिर मैं निहार लूं, और देश हित किया तूने बलिदान वीर मेरे, कंठ से लगाऊं पुचकार लूं दुलार लूं, और तिरंगे में लिपटा हुआ तू मेरा देवता, प्यारे लाल वीर तेरी आरती उतार लूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। केवल हिंदुस्तान की माँ सम्मान कर सकती है। हिंदुस्तान की माँ के नाम में उसकी बहन की 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भीड़ स्वागत है, स्वागत है। मैं उसकी बहन किस प्रकार से उसका सम्मान करेगी, बहन के नाम की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ श्रोताओं की तरफ से, क्योंकि भीड़ नहीं है, मैं भीड़ की कविताएं पढ़ता रहा हूँ, तो मैं 4 पंक्तियां उसकी बहन के नाम पढ़ता हूँ। बहन किस प्रकार से उसका सम्मान करती होगी, जब एक शहीद भाई का सब उसके सामने पड़ा होगा, तब उसकी बहन किस प्रकार से उसका सम्मान करेगी। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ कि राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है, पीठ पीछे मारने की आदत न तेरी भी,
शत्रु मरने की खबर जो आई है, और ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, हर हाल गोली तूने सीने, वाह 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 वाह, सुपर, हर बहुत हाल बढ़िया। गोली तूने सीने पे ही खाई है। वीर रस की कविता को सुनने के लिए मन चाहिए। मैं जितने भी श्रोता बैठे हैं, एक बार देश के नाम तालियां बजाते हुए जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। भारत माता की जय हो। मैं 4 पंक्तियां फिर कहना चाहता हूं कि हमारा देश क्या है, बिल्कुल। हमारा देश क्या है, हमें अपने देश पर गर्व क्यों होना चाहिए। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत हमारा है। देश क्या है, तब मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूं। और जब तक मेरा गला काम करेगा तो एक छोटी सी कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं, जिन मैं कहना चाहता हूं, न अमेरिका, न ही लंका, न पाकिस्तान की मिट्टी, न अमेरिका, न ही लंका, न पाकिस्तान की मिट्टी, न अफ्रीका, न ही लंदन, न तो जापान की मिट्टी, जहां के राम, जहां के श्याम, जहां शंकर, जहां गंगा, हमें है जान से प्यारी यह हिंदुस्तान की मिट्टी। हमें है जान बहुत से बढ़िया। प्यारी यह हिंदुस्तान की मिट्टी। वाह। मैं इस मिट्टी के लिए मरता हूँ और जीता हूँ। तब गीता में और रामायण में भगवान श्री राम जब लंका को जीत लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, अब स्वर्णमयी लंका में रोष्टे लक्ष्मणा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वाह, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान का शौर्य है। तब मैं आपसे 4 पंक्तियों से और जुड़ता हूँ और आपसे एक छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी कविता बिल्कुल। भगत सिंह की है, मैं उसको हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। एक बार भगत सिंह, जोरदार ताली बजाओ आप, लेकिन और- बिल्कुल। ज्यादा समय नहीं लूंगा नहीं, आराम से लो, आप तो मैं शायद रात नहीं रह जाएंगे व्यवस्था अच्छा सब कि हमारा थोड़ी बार देना कुछ, टेंशन मत करो आप, चाल मत। आइए मैं उस कविता से जुड़ता हूँ जो कविता भगत सिंह के लिए लिखी गई। एक वो बेटा जिसकी उम्र अभी युवा है, बिल्कुल नया किशोर है, जिसकी माँ उसकी शादी करना चाहती है और वो अपनी दुल्हन, अपनी महबूबा, अपना प्यार देश के लिए लुटा देता है। तब मैं उस कविता से जुड़ता हूँ। स्वागत है। मैं जोड़ना चाहता हूँ बिल्कुल। कि माँ के सीने पर जब दुश्मन चोट करारी करता है, वाह। बार बार धोखे से आकर गोला बारूद धरता है। जिसने माँ का दूध पिया वो दूध खोलने लगता है, उसके अंतर मन में आकर राम बोलने लगता है। उठो धरा के वीर सपूतो, अपना शौर्य दिखाओ तुम, बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम। बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम, शौर्य शिवाजी सा लेकर चुन चुन किले गिराओ तुम। केसरिया बाना पहनो, ध्वज केसरिया लहराओ तुम। वो कौन सिकंदर सैल्यूकस जो भारत से टकराएगा? देख देख पौरुष का पौरुष, उसका मन चकराएगा। वाह। खाली हाथों जाना होगा भारत भूमि निराली से, और कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? जब जब राम धनुष पर अपनी प्रत्यंचा खींच चढ़ाते हैं, क्या मानव क्या दानव तीनों लोग थर्राते हैं। जब चक्र सुदर्शन चलता है, शिशुपाल न बचने पाता है। लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। जब शिव का डमरू बजता है, वे रात रूप में आते हैं। खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। वाह, खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, झांसी वाली रानी या चेन्नम्मा वो कहलाती है। वाह वाह, गजब। जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, झांसी वाली रानी या चेन्नम्मा वो कहलाती है। पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है, और शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है? गजब, बहुत बढ़िया। मैं भगत